मैंने सोचा है परीजे को बुला लूं कुछ दिनों के लिए। वो घर में रहेगी तो रौनक सी हो जाएगी। परीजे? परीजे को क्यों बुला रही हैं? क्यों? तुम्हें क्या एतराज है? कजन है तुम्हारी। पापा साहब बता रहे थे भाई साहब की गैर मौजूदगी की वजह से तन्हा सी हो गई है, परेशान रहती है भाई साहब के लिए। यहां आएगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा, घर में भी रौनक आ जाएगी। तुम्हें ख्याल रखना होगा उसका। आई एम सॉरी मम्मी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। आप रेहान को मिस करती हैं, आप ही उससे दिल बहलाइएगा। एक्सक्यूज मी। एक पाकिस्तानी इस तरह आजादी के साथ मेरे घर में घूमे, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लंबे अरसे तक मैं भारत सरकार का देश मंत्री भी रहा हूं और विदेश मंत्री भी। मेरा एक इमेज है, देश भगत नेता का इमेज। अगर तुम्हारे यहां होने की बात जरा भी खुल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जी। चाय लो। मैं क्या कह रहा था? वो आपका इमेज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहां मधु जी की वजह से रोका है, सिर्फ मधु जी की वजह से। मैं पाकिस्तानियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं मधु जी पर अंधा भरोसा करता हूं। बस मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जी। मधु जी का जीवन बड़े दुख में गुजरा है, तुम्हारे बाप की बेवफाई के कारण। तुम्हारे आने से उन्हें जो चंद दिन की खुशी मिली है, मैं उसे वक्त से पहले खत्म होता नहीं देख सकता। समझ रहे हो ना? जी। निर्मलता, इधर आओ। जी ग्रैंडपा। यहां बैठो मेरे पास। जी ग्रैंडपा। देखो, इसे मैंने यहां मधु जी की खुशी की खातिर रोका है। इसे परेशान नहीं करना। जब तक इसका वीजा खत्म नहीं हो जाता ये यहीं रहेगा। बस इसे अपने ग्रैंडपा का हुक्म समझो, ठीक है ना? जी ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मैं जाऊं? यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। जाओ, बस तुमसे यही कहना था। बहुत लाडली है हम सबकी। मधु जी के लाड प्यार ने तो और भी बिगाड़ दिया इसको। कुछ ही दिनों में इसकी सगाई होने वाली है, शरीक होकर जाना। जी। छोड़ भी दो अब गुस्से को, मेरी जान। तुम नाराज होगी। निर्मलता, माँ। निर्मलता, निर्मलता, छोड़ भी दो अब गुस्से को,
मेरी जान, तुम नाराज होगी तो मैं भला किस तरह जीऊंगी। तुम तो मेरी बेटी हो, जान हो मेरी। कब तक नाराज रहोगी मधु मौसी से? निर्मलता, निर्मल, माँ, निर्मल, माँ आपको तो बहुत बुखार है। निर्मलता, आ जाओ ना मौसी के पास। निर्मलता, माँ, आ जाओ मौसी के पास। निर्मलता, हाँ भी जाओ, आ जाओ मौसी के पास। निर्मल, पता नहीं आपकी दवाइयाँ होंगी भी कि नहीं। किस चीज की दवाइयाँ हैं ये कुछ नहीं पता। कोई है? पिताजी ये रात गए घर में घुस आया है। क्यों? यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ पिताजी से। आप मुझसे पूछ कब रहे हैं? आप तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं। सुनिए, अगली पार्टी घर पे ही रखी है, शुक्रवार फ्री रखिएगा। हाय राम, इस समय कौन है? देखिए तो। हेलो, क्या? उसे वहीं पकड़े रखो। नहीं 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 नहीं, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रहा हूं। क्या हुआ अशोक? कोई घुस आया क्या? क्या हुआ? कुछ तो कुछ बताइए। नहीं हुआ। अशोक, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। Hands up! खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले भी तो तुम्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुने। गार्ड्स, तुम लोग इसकी तलाशी लो। देखो इसके पास बॉम्ब या रिमोट कंट्रोल तो नहीं है। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मैं बस खामोश, अगर एक लफ्ज भी कहने की कोशिश की तो। सर वो क्या हुआ? क्यों पकड़ रखा इसे? पिताजी ये रात गए घर में घुस आया है। क्यों? यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ पिताजी से। आप मुझसे पूछ कब रहे हैं? आप तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं। मगर ये अंदर आया कैसे? तलाशी ली है तुमने इसकी? कोई हथियार तो नहीं छुपाया हुआ इसने? सर अच्छी तरह तलाशी ले ली है, कुछ नहीं निकला। क्या हुआ है भाभी? इसे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? पता नहीं, घुस आया है घर में छिपकर। गार्ड्स ने घेरे में ले रखा है। पर ये ऐसा क्यों करेगा? ये सब तो करना ही था इसने। मुझे तो शुरू से ही आतंकवादी लगता है। इसके हाथ पीछे करके बांध दो। सर प्लीज आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप यकीन करें कि आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी कहना है पुलिस के सामने कहना। करण तुम इससे दूर हट जाओ, मुझे अब भी इस पर विश्वास नहीं है। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझ पर भरोसा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। करण तुम पुलिस कमिश्नर को फोन करो और कहो कि हमें खतरा है, तुरंत पहुंचे। जी पिताजी। सर आप प्लीज मेरी बात तो सुने। आप इस तरह मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते।
प्लीज सर, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसे शोर मत मचाने दो, इसकी आवाज कुछ भी कर सकती है। सर आप इसे कुछ कहने तो दीजिए कड़वा। आप लोग सुन ही नहीं रहे। ये कुछ कहना चाह रहा है और इसे सुने बगैर पुलिस के हवाले नहीं कर सकते आप। तुम चुप रहो, तुम्हारे बोलने का मुद्दा नहीं है ये। क्यों ना बोलूं माँ, ये ज्यादती है। हो सकता है किसी काम से आया हो। कम से कम मधु मौसी को बुला के पूछ लीजिए, हो सकता है उन्होंने किसी काम से भेजा हो। मधु जी कहाँ है? निर्मलता, तुम अंदर जाओ। पिताजी आप प्लीज इसे सुने तो सही। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर सकता है जो कुछ आप कह रहे हैं। मधु मौसी के कारण ही सही, इसे सुनिए प्लीज। छोड़ो इसे और इसके मुंह से हाथ हटाओ। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? इसकी बात सुनो, निर्मलता ठीक कह रही है। सर, माँ को बहुत बहुत तेज बुखार है, वो बेहोश सी पड़ी है। मुझे उनके कमरे में कोई ऐसी दवा नहीं मिली। मुझे इस तरफ मजबूरन आना पड़ा सर। मैं इस तरफ कभी नहीं आता अगर माँ बेहोश ना होती तो। उनकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। मौसी को बुखार है? रुक जा निर्मलता, बाहर मत जा। इसे जाने दो बड़ी बहू। अशोक, आप देख क्या रहे हैं? जाइए ना उसके पीछे, कहीं किसी दुर्घटना में न फंस जाए वो। करण, करण! वो पुलिस को फोन करने गया, तुम परेशान मत हो। बाहर भी गार्ड से घेराव किया हुआ है। तुम इसे यहीं पकड़ के रखो, मैं देख के आता हूं। मान भी जाओ बिटिया, कब तक रूठी रहोगी अपनी मौसी से? नहीं रह सकती तुम्हारे बिना तुम्हारी मौसी। नहीं, सचमुच नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं भी तो नहीं रह सकती ना मौसी आपके बिना। मेरी निर्मल, बिटिया। आईजी साहब आया और पुलिस फोर्स भी उनके साथ है। लेकिन सर, फोन तो करण साहब ही ने किया था। मैं अभी उनसे मिला भी हूं। भाई तो हुई होगी ना करण को भी कोई गलत फहमी। नया नया राजनीति में आया है, बात बात पर मोहतात हो जाता है वो। किसी ने मजाक कर दिया और वो परेशान हो गया। वैसे भी एक भारतीय राजनीतिक लफ्ज पाकिस्तान पर और एक पाकिस्तानी राजनीतिक लफ्ज भारत पर जब तक चौंके ना, तब तक राजनीति का खेल जीत ही नहीं सकता। आर यू श्योर सर? कह दिया ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आई एम सॉरी सर। ठीक है ठीक है, जाओ अब अपनी ये फौज लेकर जाओ यहां से, हमें सोने दो। आई एम सॉरी सर, आज्ञा चाहूंगा सर। ठीक है।
मुझे लगता है किसी मानसिक तनाव के कारण इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई है। मैंने जो दवाएं लिख के दी हैं वो शुरू करा दें, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगी। वैसे टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है, मैं सवेरे फिर आ जाऊंगा। धन्यवाद। ठीक भी हो जाइए ना मौसी। देख रही है ना तू केसर, तेरी मधु क्या कुछ करना पड़ता है उसके कारण। सर, आओ। आपने बुलाया? बैठो। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए क्या कहना चाहते थे आप? बैठ जाओ। नाराज हो? सर, मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बार मुझे जाने से ना रोका जाए। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। ज्यादती की बात नहीं है सर, मैं यहां सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द मुझे यहां से चले जाना चाहिए। बहुत नाराज हो, ठीक है। मुझे भी लगता है कि तुम अब रुकोगे नहीं। देख रही है ना तू केसर, तेरी मधु क्या कुछ करना पड़ता है उसके कारण। सर, आओ। आपने बुलाया? बैठो। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए क्या कहना चाहते थे आप? बैठ जाओ। नाराज हो? सर, मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बार मुझे जाने से ना रोका जाए। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। ज्यादती की बात नहीं है सर, मैं यहां सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द मुझे यहां से चले जाना चाहिए। बहुत नाराज हो, ठीक है।
मुझे भी लगता है कि तुम अब रुकोगे नहीं, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। मधु जी ठीक हो जाए फिर तुम चले जाना। माँ को इस हालत में छोड़कर मैं शायद जा भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। मधु जी का ख्याल रखना। कोशिश करूंगा। सुनो, जी एक और रिक्वेस्ट करनी है तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आधी दोस्ती आधी दुश्मनी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। एक छोटी सी बात मुझे भी कहनी है सर। कहो। मेरे डैडी कहते थे कि सरहदें बड़ी चीज नहीं, इंसान बहुत बड़ी चीज है। इस नफरत और मोहब्बत के क्या बीच कोई दीवार नहीं के सब किनारे बैठे हैं। अब कोई भी उस पार नहीं। खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन। रेहान, कहाँ हो तुम? माँ मैं यहीं था आपके पास। तो आपका बुखार बहुत कम हो गया है। कहाँ थे तुम? यही था माँ आपके पास। नजर क्यों नहीं आए मुझे? आपको इतना बुखार था कि आपका ध्यान नहीं गया होगा मुझ पर। सोए नहीं ना बहुत देर से? कितने थके थके लग रहे हो। आपकी तबीयत इतनी खराब थी, मैं कैसे सो सकता था भला। तुमने देखा मेरी बेटी आई हुई है। मैंने कहा था ना, बहुत मोहब्बत है इसे मुझसे। मुझे पता था ज्यादा देर मुझसे रूठी नहीं रह सकती। जी सो जाओ अब तुम जाकर, बहुत थके हुए हो। जरा सी शक्ल निकल आई है, जैसे बहुत परेशानी बर्दाश्त की हो। जाओ, निर्मलता है ना मेरे पास। मेरी फिक्र ना करें, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह शादो आबाद रखे। जाओ।
निर्मलता अभी तक मधुमौसी के कमरे में है क्या? मैं भी यही सोच रही थी माँ। मुझे तो डर है रात वाली घटना के बाद कहीं सचमुच वो दुश्मनी पड़ना उतारा है। और क्या, कभी कभी आपस की ये बातें दो देशों के बीच में बहुत बड़े युद्ध का कारण भी बन जाती हैं। बस अब इस चैप्टर को क्लोज करो। आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। कामनी, जी पिताजी। निर्मल की ससुराल के आने में 8 दिन बाकी रह गए हैं। उनके रहने का बंदोबस्त तो ठीक हो गया है ना? कल तक उनके रहने की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ऐसी बढ़िया तैयारी की है कि आप देखते रह जाएंगे। वाह, इतनी आवभगत तो कभी मेरी भी नहीं की है। ऐसा बंदोबस्त तो होने वाले पति के लिए किया जाता है माय डियर सन, हो चुके पति के लिए नहीं। ठीक कह रहे हैं पिताजी। याद नहीं शादी से पहले तुम्हारी कितनी आवभगत किया करती थी? वैसे करण, तुम्हें ही गौतम का अच्छे से ध्यान रखना है। माँ, तुम तो यूं ही चिंता कर रही हो। नायर फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि उनका हमसे संबंध होने जा रहा है। उन्हें भी इस बात का ख्याल होना चाहिए। वो लोग भी कुछ कम नहीं है करण, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। दुबई और मिडिल ईस्ट में उनका बिजनेस फैला हुआ है। और सुशील बता रही थी कि गौतम तो अब दुबई में फैक्ट्री लगा रहा है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम ठाकुर फैमिली भी वो हैं कि भारत की जनता जिनकी एक झलक पे जुटती है। आपने भी ना करण को नेता बना दिया है ग्रैंडपा। इतना घमंड, चुनाव जीतने के बाद तो लगता है ये मुझे पहचानेगा भी नहीं। नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपने घर में पत्नी के सामने भीगी बिल्ली की तरह होता है। इसलिए नहीं कि पत्नी उसे सताती है, इसलिए कि पूरे देश में उसकी पत्नी ही उसके अंदर की अच्छाई और बुराई को समझती है। क्या बात है ग्रैंडपा, आपने तो तुरुप का पत्ता ही टेबल पर रख दिया। करण, अब खेल का क्या फायदा? तुम फिक्र नहीं करो करण, राजनीति के खेल में एक नहीं कई तुरुप के पत्ते होते हैं। लीजिए, हर बात लौट फेर के इसी टॉपिक पर आ जाती है। इस समय सबसे अहम बात निर्मलता की सगाई है। मुझे तो डर है कहीं राजनीति की बातों में निर्मलता की सगाई की तैयारी अधूरी ना रह जाए। कैसे काम अधूरा रह जाएगा माँ? मैं हूं ना, और फिर मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना राजनीति से। अरे तू सब काम छोड़, अभी जाके गौतम को फोन लगा और उससे पूछ कि सगाई में वो क्या पहनने वाला है। हाँ माँ, उसे अभी फोन लगाती हूँ। अभी तो वहां रात होगी, वो सो रहा होगा बेचारा। अरे तो कोई बात नहीं, दिन में इतना बिजी होता है कि उसका मिलना मुमकिन नहीं। आपने बुलाया? बैठो, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। लगता है आपकी रेहान से बात हो गई है। नहीं, रेहान के लिए तो मैं वैसे ही परेशान हूं। उससे यह भी ना हो सका कि एक फोन करके बता देता कहाँ है और क्या कर रहा है। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे वो इंडिया नहीं दुनिया के किसी आखिरी कोने में चला गया। इंडिया दुनिया का आखिरी कोना ही तो है, कहीं और ज्यादा तुम्हें इतनी परेशान ना होती। हो सकता है उसका वहां किसी के साथ दिल लग गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल लगाने के लिए वो यहाँ आकर आपसे इजाजत नहीं मांगेगा मम्मी। एक बार चोट खाने के बाद मैं दूसरी बार खुद को चोट नहीं लगने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं। बहरहाल इस वक्त मैंने तुम्हें कुछ और बात करने के लिए बुलाया है। तुम बैठो तो। आप कहिए। आज रात की फ्लाइट से परीजे आ रही है। well, आखिर आपने परीजे को बुला ही लिया, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? मुझे जरूरत है उसकी, और जो बात तुमसे मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि घर में उसकी मौजूदगी का ख्याल रखना। तुम्हारे अक्खड़पने से घबराकर वो चली ना जाए। आप जानती हैं मम्मी कि मैं किसी को इतनी अहमियत दे नहीं सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने भी जाना होगा। आप खुद क्यों नहीं चली जाती उसे लेने? आपको देख के ज्यादा खुश होगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं इद्दत में हूँ। मैं उसे पहचान नहीं सकता, 5-6 साल पहले उसे देखा।
वो तो वाकई बरसों से इस तरफ नहीं आई। और तुम्हें लाहौर जाना पसंद नहीं है। मुझे रिश्ते जोड़ना पसंद नहीं, वरना लाहौर अच्छा शहर है।